हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सिलेक्टेबल मार्कर्स। तो यहाँ पर हमें स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दे रखी है और बोल रहे हैं बाद में हमें इनको रीड करने के बाद चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो हम पहली स्टेटमेंट रीड करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें कह रहे हैं इट हैज़ टू सिलेक्ट द होस्ट सेल्स विच कंटेन the vector and eliminate non-transformants. And second हमारे पास statement है genes encoding resistance to antibiotics like ampicillin, chloramphenicol, tetracycline और kanamycin are useful selectable markers for E. coli. So students, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? हमारा की कंसेप्ट रहेगा, अगर हमें हमारी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पता है, ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके अलावा अगर हमें हमारे सिलेक्टेबल मार्कर्स के बारे में पता है, अगर इन दोनों चीज़ों की हमें नॉलेज है तो हम इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में बोल रहे हैं कि सिलेक्टेबल मार्कर्स जो होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं सिलेक्ट करने में कि हमारे ट्रांसफॉर्म्ड सेल कौन से हैं, ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल कौन से की बात हो रही है यहाँ पर, ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड। ट्रांसफॉर्म्ड कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? ट्रांसफॉर्म्ड वो होते हैं जिसके अंदर हम कोई एक जीन इंसर्ट कर देते हैं, फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट बोल सकती हो, जहाँ कोई एक फॉरेन जीन इंसर्ट किया। तो हम बेसिकली इसके अंदर कौन सा डालते हैं? इसके अंदर हम डालते हैं रेजिस्टेंस जीन्स। कौन से? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन डालने से क्या होता है कि अगर हम सेम उसी एंटीबायोटिक के ऊपर अपने ट्रांसफॉर्म्ड सेल को ग्रो कराते हैं तो वो ग्रो कर जाते हैं, बट जो हमारे नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं वो ग्रो नहीं करते। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है कि वो सिलेक्ट करने में हमें हेल्प करता है। तो यहाँ पे हमारी सिलेक्शन हो रही है ट्रांसफॉर्म्ड एंड नॉन ट्रांसफॉर्म्ड दोनों के बीच में। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें बोल रहे हैं जो जीन्स हम सिलेक्ट करते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। तो यही हमने अभी मैंने आपको बताया, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स होते हैं। और वो कैसे काम आ रहे हैं? हमारे काम आ रहे हैं, यूजफुल है हमारे, क्योंकि ये क्या है, हमारे सिलेक्टेबल मार्कर्स की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होगी? बिल्कुल सही होगी। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो फर्स्ट में हमें बोला है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट, तो ये हमारा आंसर नहीं है। बी ऑप्शन में कह रहे हैं स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट 2 इज करेक्ट, तो ये भी गलत है, हमारी तो दोनों सही हैं। अब बोल रहे हैं सी में बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।